अब खबरें विस्तार से। बद्रीनाथ धाम के बाद केदारनाथ धाम पहुंचे मुकेश अंबानी। बाबा केदार के दर पर मुकेश अंबानी मौजूद हैं और उन्होंने दर्शन पूजन भी किया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चॉपर के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ धाम के दर्शन, अब बद्रीनाथ में उन्होंने दर्शन पूजन किया और अब बाबा केदार की बारी। केदारनाथ धाम 4 धामों में प्रमुख धाम है और यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पहुंचे मुकेश अंबानी। तो ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां मुकेश अंबानी पहुंच गए हैं केदारनाथ धाम और यहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया है मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी अब बाबा केदार के दर्शन करेंगे। इससे पहले वो बद्रीनाथ धाम में थे और यहाँ पर उन्होंने दर्शन पूजन किए और अब वो केदारनाथ धाम पहुँचे हैं। यहीं पर उनका दर्शन पूजन का सिलसिला देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी वो पूजा करेंगे। इससे पहले बद्रीनाथ जब वो पहुँचे थे तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ की गई थी मुकेश अंबानी के पहुँचने को लेकर, और साथ ही उन्होंने वहाँ पर दर्शन पूजन किया। और अब आप देख रहे हैं मुकेश अंबानी जो केदारनाथ पहुँचे हैं और वो अब दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो मुकेश अंबानी ने केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों ही जगह पूजा कर लिया है। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रही हैं जहां केदारनाथ पहुंचे और दूसरी तरफ बद्रीनाथ धाम की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही प्रमुख धामों में मुकेश अंबानी, हालांकि 2022 में भी वो इससे पहले जा चुके हैं और दिव्य आशीर्वाद उन्होंने मांगा था मुकेश अंबानी ने जब वो दिवाली से पहले गए थे। पिछले साल की बात बता रहे हैं आपको। लगभग उत्तराखंड के ये 2 धाम ऐसे हैं जो पवित्र धामों में गिने जाते हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ के पवित्र मंदिर में दर्शन पूजन उन्होंने 2022 में भी किया था और 2023 में भी वो पहुंचे हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं। हालांकि अक्सर वो जाते रहते हैं इन प्रमुख धामों में और बाबा के आशीर्वाद भी लेते हैं। बद्रीनाथ धाम में विष्णु जी क्योंकि विराजमान हैं और उन्होंने कहा था कि वो पत्थर के रूप में अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे और इसीलिए बद्रीनाथ धाम कई श्रद्धालु पहुंचते हैं। लाखों की संख्या में इस बार रिकॉर्ड देखा गया जब श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के। फिलहाल आपको ये तस्वीर दिखा रही हैं जहां केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए मुकेश अंबानी निकले और उन्होंने सबसे पहले बद्रीनाथ के दर्शन किए और अब वो केदारनाथ पहुंचे हैं। तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम की भी एक तरफ, जहां वो पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम और यहां पर भी वो दर्शन पूजन करेंगे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुकेश अंबानी सबसे पहले बद्रीनाथ धाम गए और आप देखेंगे यहाँ पर राधिका जो उनकी होने वाली बहू हैं वो भी मौजूद हैं जिन्होंने दर्शन किए। हाथ जोड़कर उन्होंने उनके चाहने वालों का अभिवादन स्वीकार किया। तो दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरीके से वो केदारनाथ धाम भी पहुंच गए हैं और यहाँ पर भी दर्शन पूजन करेंगे। और एक बड़ी खबर आ रही है सागर से, जहां भाजपा के नेता सुधीर यादव ने इस्तीफा दे दिया है। पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण के बेटे हैं सुधीर यादव। बंडा विधानसभा से वो टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन इसी विधानसभा से पार्टी ने वीरेंद्र सिंह लोधी को उम्मीदवार बनाया है। सुधीर यादव की कांग्रेस में जाने की अटकलें अब तेज हो गई हैं। बंडा से कांग्रेस की टिकट पर वो चुनाव लड़ सकते हैं, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि चुनावी माहौल है और ऐसे में अभी तक सारे पत्ते राजनीतिक दलों ने नहीं खोले हैं।
एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई चेहरे उम्मीदवार हैं जो अभी तक नहीं ऐलान हुए इस सूची का, तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस के, तो पितृपक्ष के बाद का इंतजार है कि कांग्रेस अपनी सूची जारी करे। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि सुधीर यादव ने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से, बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव के ठीक पहले सुधीर यादव का इस्तीफा देना पार्टी के लिए मुश्किल की बात तो है, लेकिन उन्होंने वहां इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। जो अब तक की जानकारी मिली है, उन्हें बंडा विधानसभा से चुनाव लड़ना था, लेकिन वीरेंद्र सिंह को क्योंकि चुनावी मैदान में उतारा गया है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी तक कयास ये लगाए जा रहे हैं। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी लड़ाई तेज हो जाती है। पहले रमन सिंह ने भूपेश बघेल का कैंडी क्रश खेलते हुए वीडियो ट्वीट किया, जिस पर अभी सियासत थमी भी नहीं कि अब कांग्रेस ने एक वीडियो जारी कर बीजेपी पर निशाना साधा। वीडियो जारी कर कांग्रेस सरकार ने जहां भूपेश बघेल सरकार की तारीफ की, वहीं छत्तीसगढ़ से सौतेला व्यवहार करने का आरोप भी केंद्र सरकार पर मढ़ा है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। सरकार के सौतेला व्यवहार के चलते हमारा पूरा परिवार है 4 साल तक टूटा मकान में रीस, तेरा वोट दो में यहाँ। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना बना जरूर है, लेकिन ओकर पैसा ला हमार भूपेश सरकार देवत है। नहीं तो तुम्हारे भाजपा सरकार के भरोसा में रितेन तमन आज तक टूटा मकान में रितेन। नेताजी, इसको सब पता है, हमारी चौकीदार यहाँ निकलेगी। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? और सुनते जाओ। जैसे तोला सच्चाई ले खदेड़े हो ना, ऐसे तुम्हारे पूरा पार्टी ला छत्तीसगढ़ ले खदेड़बो। क्या बोले? खदेड़बो इधर ही भाजपा ला फिर ले खदेड़बो। तो ये पूरा वीडियो आपने जो देखा वो जारी किया गया है, और ऐसे में दो तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि कैसे कांग्रेस और बीजेपी में सियासी वीडियो वॉर शुरू हो गया है। वीडियो के जरिए एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। पहली तस्वीर जो कांग्रेस ने जारी की है और दूसरी तस्वीर जो बीजेपी ने जारी की है। कांग्रेस ने वीडियो जारी करते हुए बीजेपी के नेताओं पर तंज कसा कि वो विकास विरोधी होते हुए भी जनता के बीच वोट मांगने जा रहे हैं, जहां जनता उनसे सवाल जवाब तो करती है, उनको खरी खरी सुनाकर वहां से भगा भी देती है। साथ ही ये संदेश भी देती है कि अब बिल्कुल भी उनके बातों में नहीं आने वाले। और ये दो तस्वीर, जहां पहली तस्वीर में कांग्रेस का निशाना आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर बीजेपी ने ये वीडियो जारी किया, ये फोटो जारी किया आपने इस पे ट्विटर हैंडल पर, और साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी कैंडी क्रश खेल रहे हैं। तो जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप का दौर वीडियो के जरिए देखने को मिल रहा है, आप समझ सकते हैं। खबर भोपाल से है, जहां 4 दिन कर्मचारी चुनाव करवाने की बारीकियां सीखेंगे और साथ ही शहर के 7 केंद्रों की 2 शिफ्ट में ट्रेनिंग होगी। बिना सूचना गायब रहने वाले कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई होगी। ईवीएम कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट मशीन की बारीकियां बताई जाएंगी। कुछ कर्मचारियों को रिजर्व में रखा गया है, इन्हें भी मतदान कार्य की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब हम लोग 1.5-2 घंटे की मशक्कत की, यहाँ तक हमने सामान ले लिया और हम पहुंच गए कहाँ पर ऑफिसर को। अब हम लोग 1.5-2 घंटे की मशक्कत की, यहाँ तक हमने सामान ले लिया। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और मतदान को लेकर, मतगणना को लेकर अब चुनाव आयोग के साथ प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। आज से मध्य प्रदेश में चुनाव ड्यूटी में जो कर्मचारी अधिकारी तैनात रहेंगे, उनकी ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। भोपाल के मॉडल स्कूल में आप देख सकते हैं कि अधिकारी कर्मचारी पहुंच रहे हैं और यहां पर उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे पूरी मतदान की प्रक्रिया को कराना है, चुनाव की प्रक्रिया को कराना है, उसके बाद कैसे मतगणना की जाएगी। ये तमाम जो ट्रेनिंग है वो यहाँ से सिलसिलेवार रूप से दी जा रही है। 2 सेशंस में अधिकारियों की ट्रेनिंग हो रही है। तो हजारों कर्मचारी इस पूरे चुनावी कार्यक्रम में तैनात रहने वाले हैं और कोशिश ये होगी कि फेयर इलेक्शन हो और बिना किसी परेशानी के जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपना मतदान कर सकें। तो इसको लेकर जो
तमाम सारी तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं और ये ट्रेनिंग का सिलसिला आने वाले समय में भी जारी रहेगा। वीवीपैट, ईवीएम जैसी मशीनों के इस्तेमाल के बारे में भी इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा चुनाव आयोग जो कुछ नवाचार कर रहा है उससे भी अधिकारी कर्मचारियों को अवगत कराया जाएगा ताकि बेहतर रूप से मतदान की प्रक्रिया को पूरा कराया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। खबर इंदौर से है, जहां मतदान जागरूकता के लिए एक सराहनीय पहल की गई है। वोट का निशान दिखाने पर अब पोहे और जलेबी मुफ्त पाइए। जी हां, 17 नवंबर को 56 दुकान पर सुबह 9 बजे तक पोहे और जलेबी मुफ्त में खिलाया जाएगा। सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं हमारे माननीय हमारी खबर सागर से, जहां कार से चांदी बरामद की गई है, वो भी 450 किलो चांदी। आगरा से आंध्र प्रदेश ले जा रहे थे चांदी। दस्तावेज नहीं मिलने से पुलिस ने एक्शन लिया। सागर पुलिस ने जब्त की कार्रवाई की है और यूपी के आगरा से ये व्यापारी बताए जा रहे हैं जो आंध्र प्रदेश जा रहे थे 450 किलो चांदी लेकर। तो सागर पुलिस ने ये चांदी जब्त की है। 450 किलो चांदी मिली है पुलिस को। ये जो व्यापारी हैं वो यूपी के बताए जा रहे हैं और ये आंध्र प्रदेश 450 किलो चांदी लेकर जा रहे हैं। पेंड्रा के अलग अलग इलाकों में हाथियों का झुंड लगातार गांव के आसपास मंडरा रहा है, जिससे लोगों की जान के लिए खतरा बना है। हाथियों का एक झुंड मरवाही के जंगलों के आसपास भी लगातार घूम रहा है, जो लगातार किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। वन विभाग की टीम लगातार हाथियों की निगरानी में जुटी है। गांव वालों का कहना है कि हाथी आए दिन उनकी फसलों को खराब कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग की टीम हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने में पूरी तरह से नाकाम साबित है। तो हाथियों के झुंड को आप देख रहे हैं, जिन्होंने फसलों को खराब कर दिया है, फसलों को रौंद दिया है। गांव वाले हाथियों के झुंड को देखकर काफी ज्यादा डरे सहमे हुए हैं, बल्कि बहुत ज्यादा परेशान भी हैं। तो एक तरफ जहां आपने हाथियों को देखा, हाथियों के दल को देखा फसलों को नुकसान पहुंचाते हुए, तो दूसरी तरफ गजराज का गुस्सा देखने को मिला और ये वीडियो भी सामने आ चुका है। नाराज हाथी ने थोड़ी ही देर में पेड़ को गिरा दिया। वीडियो को पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया है। पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता गेट के पास की ये पूरी घटना है और आप देखिए किस तरीके से गजराज ने अपना गुस्सा दिखाया कि पूरा पेड़ ही गिरा दिया। थोड़ी ही देर में पेड़ गिरा दिया गजराज ने, लेकिन किस बात को लेकर वो गुस्सा था और आखिर गजराज का ऐसा आतंक जंगलों में क्यों देखने को मिल रहा है, ये नहीं समझ आ रहा। वहाँ मौजूद किसी पर्यटक ने ये वीडियो बना दिया और सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है ये वीडियो। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।